द गार्जियंस ऑफ शैडो। एपिसोड 1। शांत सतह गहरा राज। यह मेलो सिटी है, चमक और शोर का शहर। यहाँ हर कोई अपनी कहानी लिख रहा है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ अंधेरा ही जानता है। कहानी शुरू होती है कॉलेज की कैंटीन में। दोपहर। आर्यन, उसका दोस्त करण। आर्यन अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहा था, जबकि करण उत्साह से क्रिकेट मैच की बात कर रहा है। करण आर्यन को कोहनी मारते हुए कहता है, यार तू हमेशा किताबों में ही क्यों घुसा रहता है? देख बाहर की दुनिया कितनी मस्त है। आज शाम को क्या प्लान है? वो नई गेमिंग जोन चलते हैं। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ लैपटॉप बंद करते हुए, आज नहीं करण, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, रात भर जागना पड़ेगा। करण, रात भर जागना? पता नहीं किस प्रोजेक्ट पे काम करता है जो तू किसी को दिखाता ही नहीं। कभी कभी लगता है तू हमारी दुनिया का है ही नहीं। आर्यन की आंखें एक पल के लिए गंभीर हो जाती हैं, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो जाता है। आर्यन, हो सकता है करण, बस यह समझ ले कि कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। कैंटीन से बाहर निकलते समय आर्यन एक छोटे से लड़खड़ाते हुए वेटर को गिरने से बचाता है, जिसका हाथ जलने वाला होता है। आर्यन तेजी से वेटर के नीचे गिरते ट्रे को थाम लेता है, इतनी तेजी से कि करण भी ध्यान नहीं देता। वेटर हैरान, धन्यवाद सर, मुझे लगा कि अब गया काम से। आर्यन सहजता से, कोई बात नहीं, ध्यान से। साधारण दिखना सबसे बड़ा कवच होता है। आर्यन जानता था कि अगर लोग उसकी गति का सिर्फ एक अंश भी देख लें तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। एप्स 2। रात के 11:30 बजे। भारी बारिश और गरज के साथ गोदी का अंधेरा, खाली इलाका, दो भारी भरकम कंटेनर के लिए कुछ हथियारबंद लोग, ओमेगा गिरोह के गुर्गे, माल की अदला बदली कर रहे थे। तनाव और डर को माहौल था। लीडर और बंदा 2, गुंडा 2, गुंडा 3। कार। वे एक ब्रीफ केस सौंप रहे हैं। पहला गुंडा रेडियो पर फुसफुसाते हुए, काम हो गया बॉस, माल एकदम सुरक्षित है, कोई रुकावट नहीं। अचानक गोदी के अंधेरे कोने में से एक धीमी सांस खींचने जैसी आवाज आती है। गुंडे सतर्क हो जाते हैं। गुंडा 2 डर से, वो क्या था? कंटेनर के ऊपर की छाया तेजी से हिलती है और एक पल के लिए बिजली की चमक में एक लंबी दुबली आकृति दिखाई देती है। छाया, उसकी आंखों में हल्की नीली ऊर्जा चमक रही है। गुंडा 3 घबराकर बंदूक निकालते हुए, कोई है, गोली मारो। इससे पहले कि गुंडा अपनी बंदूक उठा सके, छाया एक अदृश्य गति से उन पर झपटता है। केवल हवा की सनसनाहट और धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। तेजी हवा और हड्डी टूटने जैसी आवाज, ब्रीफकेस के जमीन पर गिरने की आवाज। बिजली की अगली चमक में तीनों गुंडे जमीन पर ढेर होते हैं, बेहोश। छाया ब्रीफकेस उठाता है। छाया, आवाज गहरी और ईगो वाली,
मेट्रोपोलिस मेरे नियमों पर चलेगा। वह भी वह ब्रीफकेस खोलता है और जिसके अंदर अत्याधुनिक डेटा चिप है वह उन्हें नष्ट कर देता है। तभी उसके कानों में एक तेज बीप की आवाज़ आती है। यह ओमेगा के एडवांस सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ है। छाया खुद से फुसफुसाते हुए, तेजी दिखानी होगी। वह अंधेरे में गायब हो जाता है जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। लेकिन गोदी में बिखरी धूल पर एक हल्की नीली ऊर्जा का निशान छूट जाता है। उस रात छाया ने ओमेगा के सबसे बड़े ऑपरेशन को तबाह कर दिया और इस हरकत ने शहर के असली राक्षस को नींद से जगा दिया। खेल अब शुरू होगा। एपिसोड समाप्त। एपिसोड 2 रात की आहट और पहला टकराव। ओमेगा का जवाब और खतरा। सुबह की खबर। पूरे शहर के न्यूज़ चैनल्स पर गोदी पर हुए हमले की खबर छा जाती है। पुलिस इसे एक उच्च स्तरीय डकैती बता रही है, लेकिन ओमेगा जानता है कि यह कौन है। ओमेगा का गुस्सा। विलन ओमेगा, जिसका चेहरा अभी भी सामने नहीं आता, अपने गुंडों को फटकार लगाता है और वह छाया के नाम से डरता है, लेकिन उस पर हावी होने का संकल्प लेता है। पहला जाल। ओमेगा छाया को बाहर निकालने के लिए एक सार्वजनिक और संवेदनशील जगह पर छोटे पैमाने पर हमला करने की योजना बनाता है, ताकि छाया को अपनी पहचान छिपाने का जोखिम उठाना पड़े। आर्यन की दुविधा और जांच। डर और चिंता। आर्यन कॉलेज में अपनी पिछली रात के कारनामे की खबर देखता है। वह जानता है कि ओमेगा अब सक्रिय रूप से उसकी तलाश करेगा। कॉलेज में एक नई छात्रा या प्रोफेसर जो गुप्त रूप से ओमेगा के लिए काम करती है, आर्यन पर अजीब तरह से नज़र रखती है। वह आर्यन की असाधारण तेज प्रतिक्रियाओं को नोटिस करना शुरू करती है, जैसे आर्यन का तेज गति से गिरते हुए पेन को पकड़ना। खुफिया जांच होती है। आर्यन को पता चलता है कि ओमेगा का अगला टारगेट एक स्थानीय अनाथालय हो सकता है, जहां आर्यन का बचपन बीता था या जिसका उससे भावनात्मक लगाव हो। यह ओमेगा का जाल है। रात में आर्यन छाया बनकर अनाथालय पहुंचता है। उसे पता चलता है कि यह डेटा चिप्स चुराने का नहीं, बल्कि उसे फंसाने का जाल था। ओमेगा का एक विशिष्ट गुंडा जो हाईटेक गैजेट से लैस है, नाम साइबर, छाया का सामना करता है। यह गुर्गा छाया की गति को सीमित करने के लिए आवाज़ आधारित या प्रकाश आधारित हथियार का उपयोग करता है। छाया पहली बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। नीली ऊर्जा को रक्षात्मक रूप से उपयोग करके विलन के हथियारों को निष्क्रिय करना, वह साइबर को हरा देता है। छाया साइबर को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन साइबर भागने से पहले एक छोटा सा चिप छोड़ जाता है, जिस पर ओमेगा का मैसेज है। ओमेगा का संदेश। आर्यन घर लौटकर वह चिप एक्टिवेट करता है, जिस पर ओमेगा की विकृत आवाज़ आती है। ओमेगा की आवाज़, तुम सिर्फ एक अफवाह थे छाया। अब जब तुम बाहर आ गए हो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हारी महान शक्ति को छीन लूंगा। यह खेल बस शुरू हुआ है। आर्यन अपने हाथों की नीली ऊर्जा को देखता है और चिंतित होता है। वह समझ जाता है कि वह शहर और उस पर मंडरा रहा खतरा
पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर है। एपिसोड खत्म। एपिसोड 3 आर्यन का दोस्त करण। आर्यन ने अजीब बर्ताव और अक्सर रात में गायब हो जाने से परेशान है। वह आर्यन से खुलकर पूछता है कि वह किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आर्यन इसे टालने की कोशिश करता है, जिससे उनके रिश्ते में तनाव आता है। और प्रोफेसर का जाल। कॉलेज की संदिग्ध प्रोफेसर या छात्रा जो ओमेगा के लिए काम करती है, आर्यन पर अपनी जांच तेज करती है। वह एक छोटा और गुप्त ट्रैकर आर्यन के लैपटॉप बैग में या डेस्क पर रख देती है। आर्यन की नींद पूरी नहीं हो रही और वह कॉलेज के काम में पिछड़ने लगता है। वह एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिस कर देता है, जिससे उसे प्रोफेसर से डांट पड़ती है। आर्यन की आंतरिक दुविधा। वह सोचता है कि क्या वह अपनी दोहरी जिंदगी को संभाल पाएगा। आर्यन का अतीत। कमजोरी। ओमेगा अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके गोदी क्षेत्र और अनाथालय में मिली नीली ऊर्जा के निशानों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण उसे बताता है कि छाया का इस शहर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। वह उसके अतीत की खोज करता है। ओमेगा का बंदा आर्यन के अतीत से जुड़े किसी व्यक्ति, जैसे उसकी बचपन की दोस्त या अनाथालय की केयरटेकर की खोज करता है और जाल बुनता है। ओमेगा आर्यन के सबसे करीबी इंसान हो सकता है कि इस कारण या कोई भावनात्मक लगाव वाला व्यक्ति जो हाईजैक करने या फंसाने की योजना बनाता है, ताकि छाया को एक बार फिर बाहर निकालने पर मजबूर किया जा सके। आर्यन को गलती से पता चलता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह अपनी प्रोफेसर पर संदेह करता है, लेकिन पहले उस ट्रैकर को निष्क्रिय करता है। करण पर खतरा। करण एक सुनसान सड़क पर चलता है और ओमेगा के गुंडों से घिर जाता है। गुंडे उसे छाया को बुलाने के लिए धमकी देते हैं। आर्यन को ट्रैकर निष्क्रिय करने के कारण ओमेगा के जाल की सटीक जगह पता नहीं चल पाती। उसे अपनी छठी इंद्रिय या अपनी छाया शक्ति का उपयोग करके तेजी से करण का पता लगाना पड़ता है। जब आर्यन छाया बनकर वहां पहुंचता है और गुंडों से लड़ रहा होता है, तब करण बेहोश होने से पहले एक पल के लिए छाया की आंखों में हल्की नीली चमक देख लेता है और उसे आर्यन की झलक मिलती है। लड़ाई। छाया अपनी अधिकतम गति का उपयोग करके गुंडों को जल्दी से जल्दी हरा देता है और करण को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी कुछ शक्तियां निकल जाती हैं। करण का भ्रम। अस्पताल में जब करण होश में आता है तो उसे पिछली रात की धुंधली याद आती है। यह आर्यन को देखता है और पूछता है कि तुम्हारी आंखें, क्या तुम वहां थे? तुम कैसे? आर्यन बड़ी मुश्किल से करण को शांत करता है और कहता है कि वह देर रात तक अस्पताल पहुंच गया था। प्रोफेसर का संदेह पक्का। दूसरी ओर प्रोफेसर को पता चलता है कि उसका ट्रैकर निष्क्रिय हो गया है, लेकिन वह देखती है कि ट्रैकर अंतिम बार आर्यन के कॉलेज बैग में बंद होने से ठीक पहले उसी समय और स्थान पर मौजूद था जब छाया प्रकट हुआ था। उसका संदेह अब यकीन में बदल जाता है। ओमेगा की तैयारी। ओमेगा अब निश्चित है कि छाया कोई स्थानीय और युवा व्यक्ति है।
वह अपनी अगली चाल की तैयारी करता है, एक ऐसा हथियार जो छाया की गति को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर सकता है। एपिसोड 4, पहचान का पर्दाफाश। बदला हुआ रिश्ता। करण अस्पताल से घर आता है, लेकिन वह आर्यन से कटा रहता है। वह अब भी पिछली रात की नीली चमक और आर्यन के बीच संबंध को समझने की कोशिश कर रहा है। वह आर्यन पर विश्वास करना चाहता है, लेकिन प्रमाण उसे भ्रमित कर रहे हैं। आर्यन की निराशा। आर्यन को लगता है कि वह अपने दोस्त को खो रहा है। वह अपनी दोहरी जिंदगी के तनाव के कारण भावनात्मक रूप से टूट जाता है। और संदिग्ध प्रोसेसर ओमेगा की गुंडी। जब वह साबित करने के करीब है कि आर्यन ही छाया है, उसने पिछले हमलों के समय आर्यन के अटेंडेंस रिकॉर्ड, कॉलेज के वाईफाई लॉगिन और जीपीएस डेटा को मिला दिया है। सीधा निशाना। ओमेगा प्रोफेसर को निर्देश देता है कि वह कॉलेज कैंपस के भीतर आर्यन को उकसाए, ताकि आर्यन को अपनी छाया पहचान का प्रयोग करने के लिए मौजूद होना पड़े। प्रोफेसर आर्यन पर सार्वजनिक रूप से चोरी या धोखाधड़ी का आरोप लगाती है, जिससे आर्यन का करियर खतरे में पड़ जाता है। वह ऐसा करने के लिए एक सबूत पेश करती है जो फर्जी है, लेकिन बहुत ही ठोस लगता है। तनाव में आकर आर्यन के हाथ से अनायास ही नीली ऊर्जा की एक छोटी लहर निकलती है, जो पास की एक लाइट को तोड़ देती है। यह सब प्रोसेसर के गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ब्लैकमेल। रात में प्रोफेसर आर्यन से मिलती है और वह उसे गुप्त फुटेज दिखाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम कौन हो आर्यन, या तुम्हें छाया कहना चाहिए। ओमेगा का हस्तक्षेप। ओमेगा खुद एक वीडियो कॉल के माध्यम से एक उन्नत ड्रोन के माध्यम से हस्तक्षेप करता है। वह छाया को ब्लैकमेल करता है, या तो वह अपनी शक्ति का स्रोत और तकनीकी ओमेगा को दे दे, या ओमेगा यह फुटेज को सार्वजनिक कर देगा और उसके दोस्त करण को नुकसान पहुंचाएगा। लड़ाई शुरू हो जाती है। जब प्रोफेसर फुटेज को सार्वजनिक करने की कोशिश करती है, छाया तेजी से उस पर हमला करता है। प्रोफेसर के पास एक विशेष दस्ताना है जो छाया की नीली ऊर्जा को अवशोषित और पुनः निर्देशित कर सकता है। तीव्र लड़ाई। यह लड़ाई कॉलेज की प्रयोगशाला या लाइब्रेरी में होती है। छाया को पता चलता है कि यह गुंडी पहले से ज़्यादा ताकतवर है और उसे प्रोफेसर के अवशोषण उपकरण को नष्ट करने के लिए एक केंद्रित शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर की हार। छाया अंततः प्रोफेसर को हरा देता है और वह भागने की कोशिश करती है। भागते समय छाया उसे पकड़ लेता है और प्रोफेसर भागते भागते चिल्लाती है, तुमने क्या सोचा तुम अकेले हो? तुम्हारा पिता, वह भी हम में से एक था। और यह कहकर खुद को एक छोटे से विस्फोट से नष्ट कर लेती है, ताकि पकड़ी ना जा सके या पूछताछ से बचा जा सके। गहरा आर्यन छाया के रूप में इस रहस्योद्घाटन से हिल जाता है। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हुई थी और उसे हमेशा लगा कि यह एक दुर्घटना थी। करण, जो कि आर्यन को लेकर चिंतित था, उस रात छाया और प्रोफेसर की टकरार की खबर टीवी पर देखता है। वह आर्यन पर विश्वास करने का फैसला करता है, भले ही इसका मतलब उसे एक गुप्त सुपरहीरो के रूप में स्वीकार करना हो।
करण से पहचान का खुलासा। बातचीत करते समय आर्यन जानता है कि वह यह बोझ अकेले नहीं उठा सकता, खासकर प्रोफेसर के अंतिम शब्दों के बाद। वह करण को अपनी गुप्त प्रयोगशाला बेस पर लाता है। हो सकता है कि यह उसकी गैरेज में या एक पुरानी प्रयोग जगह पर हो। आर्यन अनिच्छा से करण को पूरी तरह से कहानी बताता है, उसकी शक्तियाँ, छाया पहचान और प्रोफेसर का राज खोलना कि उसके पिता ओमेगा से जुड़े थे। करण को पता चलता है कि पिछली रात उसने कुछ देखा वह सच था। शुरू में वह सदमे में होता है, लेकिन आर्यन के प्रति उसकी वफादारी प्रबल होती है। वह आर्यन से कहता है, तुम जो कुछ भी हो मेरे दोस्त हो, हम इसे एक साथ सुलझाएंगे। आर्यन अब पिता की जांच करता है। आर्यन अब पिता के अतीत की जांच करता है। आर्यन अपने घर में अपने पिता की पुरानी चीज़ों, कागजात और दराजों की तलाशी लेता है। उसे एक छिपा हुआ लॉकर या एक गुप्त फोल्डर मिलता है। हो सकता है कि यह एक क्रिप्टिक पासवर्ड वाला पेन ड्राइव। लॉकर में एक पुराना मुहर बंद नीला क्रिस्टल मिलता है जो उसी ऊर्जा से मेल खाता है जिसका प्रयोग आर्यन कहता है, और एक डायरी, कोडित नोट्स मिलते हैं। करण की मदद। करण को तकनीकी रूप से बहुत जानकार है। गुप्त नोट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है। नोट्स बताते हैं कि आर्यन के पिता वास्तव में ओमेगा संगठन के लिए एक वैज्ञानिक शोधकर्ता थे, लेकिन उन्होंने अपनी बनाई तकनीक को मानवता के खिलाफ इस्तेमाल होते देख विद्रोह कर दिया था। प्रोफेसर के नष्ट होने के बाद ओमेगा को पता चलता है कि छाया की पहचान लगभग उजागर हो चुकी थी और उसके पिता की तकनीक खतरे में है। ओमेगा शहर में बड़े पैमाने पर डर फैलाने के लिए एक नया और आधुनिक खतरनाक गुंडा भेजता है। यह गुंडा लोगों को पकड़ता है और उन्हें ब्लैकमेल के रूप में रखता है ताकि छाया को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जा सके। इस गुंडे के पास एक विशेष क्षेत्र बनाने की क्षमता है जो नीली ऊर्जा आर्यन की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, जिससे छाया के लिए तेज गति का उपयोग करना असंभव होता है। जाल टूटना। छाया को पता चलता है कि वह इस बार अपनी गति से नहीं जीत सकता। वह एक ऐसे क्षेत्र में फंस जाता है जहां उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। बाहर से करण आर्यन के गुप्त बेस में रहकर एक हैकर के रूप में काम करता है। वो ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को हैक करने की कोशिश करता है। करण आर्यन को रेडियो के माध्यम से बताता है कि गुंडे को कहाँ मारना है। वह उस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए एक वैकल्पिक धीमी गति का रास्ता बताता है। आर्यन करण की बुद्धि और दिशा निर्देशों का उपयोग करके गुर्गे को बिना गति का उपयोग किए हरा देता है और बंधकों को बचा लेता है। यह लड़ाई दर्शाती है कि छाया अब अकेला नहीं है। करण अंततः आर्यन के पिता के नोट्स को पूरी तरह से डिकोड कर लेता है और नोट्स एक गुप्त स्थान की ओर इशारा करते हैं। ऑप्टिक टावर, शहर की सबसे ऊंची और सबसे पुरानी इमारत, जो ओमेगा के मुख्य बेस का संभावित स्थान हो सकता है। आर्यन की शपथ। आर्यन उस नीले क्रिस्टल को देखता है और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की शपथ लेता है।